everyone, very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. Alright, so class, as you know, we are continuing with our chapter number 12, that is our water wealth. Alright, I hope आपको कल का जो हमने पोर्शन इस चैप्टर का किया था वो अच्छे से समझ में आ गया है. So now what we have here, प्रोवाइडिंग वाटर. वी आर डिस्कसिंग आवर टॉपिक प्रोवाइडिंग वाटर कि किस किस तरीके से हमें पानी मिल रहा है. एक तो हमने ये किया कि हमारा मेन जो सोर्स है पानी का वो है क्या, रेन. हमें रेन से पानी मिल रहा है, ठीक है. सेकंड, हमें रिवर से पानी मिलता है. जो रिवर्स है हमारे उसके आसपास जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट उसको यूज़ करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर था वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. हम क्या करते हैं, जहाँ पर ग्राउंड वाटर अच्छा होता है, मीन्स ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वेल्स बना लेते हैं. वेल्स को डग करके डायरेक्ट वहाँ से पानी को पंप आउट करते हैं. ऑलराइट, तो उसी को वो क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बच्चे, दैट इज़ अ इरिगेशन कैनाल्स. इरिगेशन कैनाल्स ये क्या होते हैं? Irrigation canals are dug to take water from rivers to region where there is a shortage of water. कैनाल्स होते हैं बच्चे ये जो बनाए जाते हैं किस लिए, जहाँ पर पानी कम है या फिर रिवर्स नहीं है, रेनफॉल भी नहीं होता, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कैनाल्स बनाते हैं. उन रीजन्स में पानी, उन जगह पर पानी पहुँचाने के लिए जहाँ पर पानी की कमी है. इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास ये रिवर है, ये एक एरिया है, यहाँ पर पानी की कमी है और यहाँ पर एक रिवर है. ये रिवर इस तरह से जा रहा है ऐसे. मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कैनाल बना दिया. दिस इज़ अ कैनाल. इस रिवर का पानी मैंने यहाँ पर भी, ताकि ये रिवर का पानी अब यहाँ पर चला जाए और जिस एरिया में जहाँ पर पानी नहीं था उसको पानी मिल सके. दिस इज़ अ कैनाल. ऐसा ही हमने क्या किया, एक कैनाल बनाया, इंदिरा गांधी कैनाल जिसे हम कहते हैं, कहाँ पर, राजस्थान में. ये क्या करते हैं, जो हमारी सतलुज रिवर इस तरह से जा रही है ना, यहाँ पर राजस्थान है, इस रिवर से हमने एक कैनाल बना दिया, इंदिरा गांधी कैनाल. इस रिवर का पानी हम राजस्थान को दे रहे हैं. ऑलराइट, दीज आर द इरिगेशन कैनाल्स. इस पानी को हम फिर इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं. हमारी फूड की वहाँ पर क्या होती है, राइस वगैरह वहाँ पर ग्रो किया जाता है. दैट्स ऑल. ऑलराइट, इसके बाद बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास डैम्स. डैम्स क्या होते हैं, डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स टू होल्ड बैक द वाटर इन रिजर्वियर बिहाइंड द डैम. यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या होता है, एक रिवर है, रिवर के ऊपर हमारे पास एक डैम बनाए जाते हैं. डैम के पीछे हमारे पास रिजर्वियर होते हैं. सो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, हम ये रिवर्स होते हैं हमारे पास, इनके ऊपर डैम बनाते हैं. डैम के पीछे क्या होता है, ऑन द बैक एक रिजर्वियर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम पानी को रिजर्व करके रखते हैं. ऑलराइट, बिहाइंड द डैम्स द रिजर्वियर फिल्स अप ड्यूरिंग द मानसून मंथ. ये रिजर्वियर क्या होते हैं, बिल्कुल भर जाते हैं मानसून मंथ, मीन्स रेनी सीजन में जब रेन होती है तो ये रिजर्वियर है जो बिल्कुल पानी से फिल हो जाते हैं. दिस कंट्रोल फ्लड्स इन द रिवर. अब यहाँ पर समझते हैं अच्छे से कि क्या होता है. ये मेरे पास एक रिवर है, इस रिवर में बहुत सारा पानी है. जब रेन आएगी, बहुत सारी रेन हो रही है, तो ये रिवर का पानी है जो वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, बाहर आएगा तो क्या होंगे, फ्लड्स आएंगे. ठीक है, तो फ्लड्स ना आए, मानसून सीज़न है जो हमारा, रेनी सीज़न में फ्लड्स ना आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रेन वाटर होता है उसको एक रिजर्वियर में रिजर्व करके रख लेते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए. साथ में तो हम वो पानी बाद में भी यूज़ कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास वो रिज़र्व किया हुआ पड़ा है, हमने संभाल के रखा हुआ है. और साथ में क्या होगा, हमारे पास फ्लड्स भी नहीं आएंगे. ऑलराइट, दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन ड्यूरिंग द टाइम व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर. तो इस पानी को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास रेन नहीं होती. हमने अभी पढ़ा था ना कि हमारे यहाँ पर 2-3 मंथ में ही रेन होती है, तो बाकी टाइम पर हम ये पानी यूज़ कर सकते हैं फॉर द इरिगेशन. इसके अलावा बच्चे क्या होता है, द फोर्स ऑफ वाटर एज इट फ्लो डाउन टू द रिजर्वियर. ठीक है, हमारे पास एक रिजर्वियर बना हुआ है. जब ये पानी है जो रिजर्वियर से नीचे जाता है, जिस स्पीड के साथ जाता है तो एक फोर्स यहाँ पर लगती है. उस फोर्स से हम क्या करते हैं, यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी.
उस फोर्स से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं। आपको पढ़ाया मैंने, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना हमारे पास, पानी से जो बिजली बनती है, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द फोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी बच्चे बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को जो पानी के फ्लो से बनती है, फोर्स से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहती हैं। ऑलराइट, सिंस डैम्स आर यूजफुल इन सो मैनी वेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिवर्स के ऊपर हम डैम्स बनाते हैं वो कितने तरीक़ों से हमारे लिए यूज़फुल हैं। फर्स्ट तो ये क्या करती हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, फ्लड कंट्रोल करती हैं। दूसरा जो पानी होता है, रेन वाटर होता है, उसको संभाल के रखती हैं इरिगेशन के लिए, ताकि जब हमारे पास रेन नहीं हो रही है तो हम वो पानी यूज़ कर सकें। थर्ड हमारे पास बच्चे, हम इनसे क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे एक से ज़्यादा काम आ रहे हैं ना। दैट्स वाई दीज डैम्स आर द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। एक डैम से हम कितने काम कर रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद बच्चे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं डैम्स की, कि कौन कौन से रिवर पर हमने कौन सा डैम बनाया है। सतलुज रिवर है पंजाब में, उसके ऊपर बच्चे हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाया है। कृष्णा रिवर इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, वहाँ पर हमारा नागार्जुना डैम है, नागार्जुना सागर डैम। फराक्का बैरेज ऑन द गंगा रिवर इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ डैम्स की आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है। हीराकुड डैम है कहाँ पर, ऑन द महानदी रिवर, उड़ीसा में। ऑलराइट, लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चे, हाउएवर बिग डैम्स आर बीइंग डिस्करेज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा बड़ी डैम्स बना रहे हैं ताकि फ्लड और ज़्यादा कंट्रोल हो सके, इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा जनरेट हो सके, लेकिन इनको डिस्करेज किया जा रहा है अब पूरे वर्ल्ड में कि ये नहीं बनने चाहिए। वाई? इन्वायरमेंटलिस्ट क्लेम दैट दे कॉज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। क्योंकि कुछ जो इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं उनको लग रहा है कि इसकी वजह से हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे? एक तो बच्चे जहाँ पर हमने ना डैम बनाना है, उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको वो जगह छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि हमने यहाँ पर कुछ, जहाँ पर आपका घर है आपके आसपास कितने सारे लोग रहते हैं ना, उनको अगर कोई बोले कि हमने यहाँ पर कुछ बनाना है, तो आप सभी के सभी लोग अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाइए। तो आपको कैसा लगेगा, कितना मुश्किल होएगा आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई डैम बनता है ना बच्चे, बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, कहीं और अपने घर बनाने पड़ते हैं। दे डिस्प्लेस लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रिजर्वियर एरिया ऑफ द डैम। तो जहाँ पर उस डैम का रिजर्वियर बनना है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन द एरिया। उस जगह पे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनको भी, उनकी जो लाइफ है वो भी खतरे में आ जाती है। सम साइंटिस्ट फील द लार्ज रिजर्वियर कैन कॉज अर्थक्वेक। कुछ साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि जो लार्ज रिजर्वियर है ना उसकी वजह से अर्थक्वेक आती है, क्योंकि जो ये रिजर्वियर है, जब यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये अर्थ के ऊपर इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारे पास अर्थक्वेक आएंगे, भूकंप आएंगे। ऑलराइट, और एक दो बार ऐसा हुआ भी है। महाराष्ट्र में एक बार अर्थक्वेक आया था और वो किसकी वजह से आया था, इस रिजर्वियर की वजह से आया था, ठीक है, वहाँ पर जो रिजर्वियर बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑलराइट। इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ अ टैंक्स एंड पॉन्ड्स। हमने क्या बनाई है, टैंक्स बनाई हैं, पॉन्ड्स बनाए हैं बहुत सारे इन द डिफरेंट प्लेसेस वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल। जहाँ पर वेल्स को डिग करना मुश्किल है वहाँ पर हमने क्या बनाते हैं, हम टैंक्स बनाते हैं और पॉन्ड्स बनाते हैं टू कलेक्ट द वाटर, ताकि यहाँ पर जैसे मैंने एक टैंक बना दिया, रेन हो रही है तो इसका पानी हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेविंग वाटर, रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे। अब कई बार क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा हमारे पास रेन आती है, जब भी रेन आती है कितना सारा पानी हमारे पास आता है, लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं, है ना, वो ऐसे ही फ्लो कर जाता है, बह जाता है। कैसा होगा अगर हम उसे क्या करें, रिज़र्व करें, उसे बचाएं, उसे सेव करें, ताकि जब हमारे पास पानी नहीं है तब हम उस पानी को यूज़ कर सकें। इस मेथड को बच्चे क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं।
रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स एंड द ग्राउंड इज अलाउड टू फ्लो इनटू द डीप होल डग इन द ग्राउंड। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए ये आपका घर है, इस घर के ऊपर आपकी ये रूफ़ है। रूफ़ में क्या हो रहा है बच्चे, आपका रेन आ रही है ना, और वो ऐसे ही आपका फ्लो कर जाते हैं, नीचे फ्लो कर जाते हैं ना। लेकिन क्या होगा अगर ये हमारी रूफ़ है, यहाँ पर हम कुछ ऐसा सिस्टम बना लें, जो भी पानी यहाँ पर आ रहा है वो इस पाइप के ज़रिए यहाँ पर हमने एक टैंक बना लिया, इस टैंक में चला जाए, और जब हमारे पास पानी नहीं है हम इस टैंक में से पानी यूज़ कर दें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम इसको फ्रीली फ्लो करने देते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि पानी को बचाना, ठीक है, रेन वाटर को बचाना। क्लीन वाटर दैट वी गेट थ्रू द टैप्स इज़ प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि बच्चे जो टैप्स हैं हमारी घर पे होती हैं, उनसे हमें जो फ्रेश वाटर मिलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल इन योर दिस चैप्टर। आई होप बच्चे आपको बिल्कुल अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया है। फॉर ओके क्लास, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।